नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने एक ऐसी परंपरा बनाई जिस परंपरा में धर्म को विज्ञान के साथ जोड़ा। हमारे शरीर की ज़रूरतों को समझते हुए पर्व त्योहारों का निर्धारण किया और ये बताया कि किस समय में कौन सा पर्व त्योहार क्यों मनाया जाता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, विज्ञान क्या है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि के बारे में। इस समय ऋतु परिवर्तन का समय है, ऋतुओं में परिवर्तन होने का आरंभ हो रहा है और ऐसे समय में गुप्त नवरात्रि के पर्व का आना क्या सूचना देता है, क्या बताता है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि में आप किस तरह के प्रयोग करेंगे, किस तरह का फायदा आपको होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि के बारे में। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना कैसे की जाएगी, इसका तरीका क्या होगा और गुप्त नवरात्रि के कौन से महाप्रयोग होंगे, उन महाप्रयोगों से लाभ कैसे होगा, इस विषय पर भी बात करेंगे। सबसे पहले यही सवाल पैदा होता है कि गुप्त नवरात्रि है क्या और गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, सामान्यतः हम लोग साल में पड़ने वाले दो नवरात्रियों के बारे में जानते हैं। एक है चैत्र या वासंतिक नवरात्र जो अप्रैल के आसपास आता है और दूसरा है आश्विन या शारदीय नवरात्र जो अक्टूबर के आसपास आता है। एक में भगवान राम का जन्म होता है चैत्र वाले नवरात्र में, जिसमें रामनवमी मनाई जाती है, और शारदीय नवरात्रि में विजयादशमी मनाई जाती है, दशहरे का पर्व जुड़ा हुआ होता है। लेकिन इसके अतिरिक्त दो और नवरात्रियां भी हैं जिसमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। इन दो नवरात्रियों के अलावा दो नवरात्रियां और भी हैं। कम लोगों को इसका ज्ञान होने की वजह से या इसके छुपे होने की वजह से इसको गुप्त नवरात्रि भी कहते हैं। साल में दो बार गुप्त नवरात्रि आती है। एक आती है माघ शुक्ल पक्ष में और दूसरी आती है आषाढ़ शुक्ल पक्ष में। तो इस प्रकार साल में कुल मिलाकर 4 नवरात्रियां हो गई। एक हो गई माघ में यानी जनवरी में, एक हो गई चैत्र में यानी अप्रैल में, एक हो गई आषाढ़ में यानी जून जुलाई में और एक हो गई आश्विन में यानी कि अक्टूबर के महीने में। तो कुल मिला के 4 नवरात्रियां साल में हो गई। ये चारों ही नवरात्रियां ऐसे समय पर मनाई जाती हैं जब मौसम में परिवर्तन होता है, जब ऋतुओं में बदलाव होता है और उस समय नवरात्रि मनाने से, व्रत उपवास रखने से शरीर को फिट रखने में, मन को नियंत्रित रखने में सहायता मिलती है, सुविधा होती है। महाकाल संहिता के हिसाब से और तमाम शाक्त ग्रंथों में इन चारों नवरात्रों का महत्व बताया गया है और ऐसा कहा गया कि नवरात्रि में अगर आप किसी विशेष तरह की इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं या सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप पूजा और अनुष्ठान कर सकते हैं। इस बार आषाढ़ महीने की जो गुप्त नवरात्रि है वो आज शुरू हो रही है, यानी 22 जून को शुरू हो रही है और ये तकरीबन 29 जून तक रहेगी। अब एक प्रश्न मन में पैदा होता होगा कि जो सामान्य नवरात्रि हम लोग जिसका पालन करते हैं, मनाते हैं, कन्या को खिलाते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, उस नवरात्रि में और गुप्त नवरात्रि में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। देखिए, सामान्य नवरात्रि में आम तौर पर सात्विक और तांत्रिक दोनों पूजा की जाती है। जो सामान्य नवरात्रि होती है जिसमें हम नव दुर्गा की उपासना करते हैं वो सात्विक पूजा है, वो भी करते हैं, और जो तांत्रिक पूजा है, तंत्र साधना है, वो भी की जाती है। लेकिन गुप्त नवरात्रि में ज्यादातर तंत्र साधना की जाती है। मैं ये नहीं कहता कि तंत्र का मतलब गलत होता है, बुरा होता है। तंत्र का मतलब जाड्यात तारियेत यस्तु सह तंत्रः,
जो जड़ता को तार दे, जो आपको मुक्ति दिला दे, वो तंत्र है। तो नवरात्रि जो गुप्त नवरात्रि होती है, ज्यादातर लोग तंत्र साधना उसमें करते हैं और तंत्र साधना में सिद्धियों का प्रयास भी करते हैं। गुप्त नवरात्रि में आम तौर पर ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, ये बहुत अहम बात है। सामान्य नवरात्रि में क्या होता है, लोग टीका लगा लेते हैं, दाढ़ी नहीं बनाते हैं, दाढ़ी बढ़ जाती है, टीका लगाए हुए हैं काले रंग का, लाल रंग का, और चुनरी हाथ में बांधे हुए हैं। मतलब वो ये बताते हैं कि मैं नवरात्रि का पालन कर रहा हूँ, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, ऐसा लोग बताने की कोशिश करते हैं, कैसा प्रदर्शन करते हैं लोग। लेकिन गुप्त नवरात्रि के बारे में नियम ये कहता है कि उस समय जो साधना है वो बिल्कुल गोपनीय होनी चाहिए, बिल्कुल सीक्रेट होनी चाहिए, वो साधना किसी और को ना बताई जाए। गुप्त नवरात्रि में जो आज से शुरू हो रही है, इसमें पूजा और मनोकामना जितनी ज्यादा गोपनीय होगी, सफलता उतनी ही ज्यादा मिलेगी। वैसे तो मैं बता दूं कि भजन और भोजन दोनों गोपनीय होना चाहिए। जो लोग अपने भजन का प्रदर्शन करते हैं या जो लोग अपने भोजन का प्रदर्शन करते हैं, उसे उनका पूरा लाभ कभी नहीं मिल पाता। अपने भजन और भोजन को जितना आप गोपनीय रखेंगे, आपके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, सामान्य पूजा में भी। लेकिन गुप्त नवरात्रि में तो ये शर्त है ही कि आपको अपनी पूजा उपासना गोपनीय रखनी है, गुप्त रखनी है। जितनी गुप्त रखेंगे, फायदा उतना ही ज्यादा होगा।